4 औरतें आपके पीछे पीछे पागल हुई हुई हैं। एक दुख भरी मोहब्बत है। आपने एक साथ 2 बीवियां, 3 बीवियां, 4 बीवियां रखी हुई हैं। उसके साथ रहने की आदत हो गई है। आप तो एंजॉय कर रहे हैं हीरोगिरी। आइडिया ऑफ लव ही है एक्चुअली। तो आपने एक और शादी कर ली। मैं नहीं छेड़ूंगी कुछ भी। वो 3 या 4 शादियां कर सके। हर जगह कूदते फिर रहे हैं, इस घर में भी जाए तो अपना घर है। प्यार हो जाता है, मोहब्बत की जाती है और इश्क जिसका नसीब, वो भी अपना घर है, वहाँ भी बड़ा मजा आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। वो आगे पीछे खाने पकाती फिर रही है। अगर शादी करनी पड़ गई तो ये बेवफाई तो नहीं है ना हमेशा जी। आप 3 से 4 औरतों के साथ रह सकते हैं, उनको खिला पिला सकते हैं, पैसे भी हैं। औरत का एक पोजेशन है, वो उसका मियाँ, उसका घर, उसके बच्चे। औरतों की भी तरबियत इस तरह से हुई है कि आपने एक जगह ही मरना है। दूसरी, तीसरी, चौथी शादी का मिजाज मुश्किल है, मुख्तलिफ है। सारी कुछ आपने छोड़ दिया है। बीवियां शादियां, बीवियां शादियां। 10 जगह आप झूठ बोलते हैं, 10 जगह आप पता नहीं क्या कुछ करते हैं। उसके बाद आपको यही एक हुक्म याद रह गया, 4 शादियों का मैं कर सकता हूँ, मेरे पास मतलब मुझे इजाजत है। हम लोग तो बड़े प्रोग्रेसिव से लोग हैं। मैं इस बात पे उसको नहीं छोड़ूंगा कि इसकी औलाद नहीं है। अगर मांगेगी तो दे दूंगा तलाक। हमारी बहन का तो दिल आ गया, उनकी मोहब्बत की शादी थी और औरत के घर में मेरी बहन बैठी हुई है। कोयटा कैंट में मशहूर थी, कर्नल की बीवियां एक जैसे कपड़े पहनती हैं। फिर आप कहते हैं अब तो बच्चे हो गए, अब क्या करें, फिर और मसाइल हो जाते। 3-4 शादियां अपने मियाँ के खुद ही करा देती हैं। अगर वो अपनी सारी बीवियों को खुश रखना चाहता है या वो समझ रहा है कि मैं इंसाफ करूंगा, क्योंकि वो खुश होती हैं औरतें, मर्द निभा सकता है, उसके पास ये एबिलिटी है। 3 औरतें हों तो वो ठीक रहता है। जो आदमी भी 2 शादियां करेगा या 3 करेगा या 4 करेगा, जिसको हमने बेवफाई का नाम दिया हुआ है वो क्या है, और इस तरह की तकलीफ ना हो, सीधे हो है ना। ऐसा ना हो मैं वैसे जरा आप हमेशा झुक के बैठते हैं। मेरी भी झुक के बैठती है। मैं कहती हूँ मेरी खाना खा के ऐसे बैठती है। बहुत जल्दी से ये जो मोहब्बत करने का कॉन्सेप्ट है, मैंने हमेशा कहा प्यार हो जाता है, मोहब्बत की जाती है और इश्क जिसका नसीब है। इंसान को इन तीनों को बनाने में बड़ी जल्दी पड़ी होती है, लेकिन निभाना मुश्किल है। और हमारे खित्ते के अंदर अगर ख़ास तौर पे देखें तो लड़कियां बहुत ज़्यादा इसका शिकार होती हैं। उनको किसी से मोहब्बत हो गई, उन्होंने फिर उसके साथ बिल्कुल उसी को देखते रहना है, उसी की तरफ चलते रहना है, उसी की तरफ ज़िंदगी कोशिश करते रहना कि वो खुश रहे। और उसके बाद जब कोई भी एक मामला होता है ना, डिस्कशन ये है कि वो जो मामला है वो क्या है, जिसको हमने बेवफाई का नाम दिया हुआ है वो क्या है एक्चुअली, जिसके बाद उन्होंने ज़िंदगी बाकी हौके भरते हुए किसी टेंशन में गुजार देनी है, एक नफ्सियाती उलझन का शिकार। असल में तो मैं इसके बैकड्रॉप पे नफ्सियात की बात सुनना और करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने कई जगह पे सुना है, लोग खुद भी कह रहे होते हैं, खुद कई मर्दों को सुना है कि भाई मर्द की फितरत ये है कि उसको 2-3 औरतें हों तो वो ठीक रहता है, या मर्द निभा सकता है, उसके पास ये एबिलिटी है। अच्छा जी, ये आपने तय कर लिया कि आपके पास बायोलॉजिकली क्या एबिलिटी है कि आप 3 से 4 औरतों के साथ रह सकते हैं, उनको खिला पिला सकते हैं, पैसे भी हैं, और आप उनके साथ मोहब्बत प्यार भी कर सकते हैं। पर मैं एक बात आपको कहूँ, अब इसको कोई बुरा माने अच्छा माने, जो आदमी भी 2 शादियां करेगा या 3 करेगा या 4 करेगा, उसको झूठ ज़रूर बोलना पड़ेगा। वो झूठ कैसा, चाहे वो बता भी दिया होगा बीवियों को, उसको ये कहना पड़ेगा तुम बहुत अच्छी हो, क्योंकि वो खुश होती हैं औरतें। तो दूसरी को कहना पड़ेगा कि तुम सबसे अच्छी हो, पहली को कहना पड़ेगा तुम बहुत अच्छी हो, तीसरी को कहना तुम। तो चलो उनका दिल बहलाने को ही, मगर झूठ ज़रूर बोलना पड़ेगा हर मर्द को। अगर वो अपनी सारी बीवियों को खुश रखना चाहता है या वो समझ रहा है कि मैं इंसाफ करूँगा, तो उसको बोलना पड़ेगा झूठ। सारी बात यह है कि आप फिर झूठ की ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, कैसे, क्या ये हर जगह ऐसा ही है? सऊदी अरब में उस तरफ तो उनको आदत होती है कि वो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होती हैं कि वो 3-4 शादियां अपने मियाँ के खुद ही करा देती हैं, मैंने सुना है। तो पता नहीं उनको किस तरह पाला जाता है, बताया जाता है, लेकिन एक हर औरत का एक पोजेशन है, वो उसका मियाँ, उसका घर, उसके बच्चे। एक नॉर्मल सी औरत जो छोटे से एक फ्लैट में भी रहती है, वो भी उसको भी अपना मियाँ, अपनी गृहस्थी, अपने बच्चे चाहिए। असल में जिन कल्चर्स के अंदर ये ज़्यादा शादियां करने का रिवाज है, और इजाज़त तो डेफिनेटली है ही है, उस कल्चर के अंदर मर्दों की भी तरबियत मैं समझता हूँ उस तरह से हुई है कि वो 3 या 4 शादियां कर सकें, और औरतों की भी तरबियत इस तरह से हुई है कि आपने एक जगह ही मरना है, कि वो 3-4 बीवियों के एक उसमें रह सकती हैं। वहाँ पे उनकी ग्रूमिंग ऐसी हुई है। लेकिन आपने हमारे यहाँ का तो जुमला पुराने ज़माने का सुना है ना, बेटी तुम जा रही हो तो तुम्हारा वहाँ से जनाजा ही आए, ऐसे होता था ना, अब तो नहीं हर एक कहते। अच्छा जी, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, फ़र्ज़ करें आपका नहीं गुजारा रहा, मिजाज मुश्किल है, मुख्तलिफ हैं, तो आपने एक और शादी कर ली, वो अलग बात है। लेकिन आपने एक साथ 2 बीवियाँ, 3 बीवियाँ, 4 बीवियाँ रखी हुई हैं, और आप हर जगह कूदते फिर रहे हैं, इस घर में भी जाए तो अपना घर है, वो भी अपना घर है, वहाँ भी बड़ा मज़ा आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। वो आगे पीछे खाने पकाती फिर रही हैं, हर जगह आप हीरो बने हुए हैं, और 4 औरतें आपके पीछे पीछे पागल हुई हुई हैं। तो आप तो इंजॉय कर रहे हैं, हीरोगिरी इंजॉय कर रहे हैं आप। अल्लाह का जो हुक्म था उसमें कुछ वजूहात थी, कुछ मतलब उसकी कोई लॉजिक्स थी, ऐसे थोड़ी कि सारी कुछ आपने छोड़ दिया है,
बीवियां शादियां, बीवियां शादियां, 10 जगह आप झूठ बोलते हैं, 10 जगह आप नमाज मिस करते हैं, 10 जगह आप बेईमानी करते हैं, 10 जगह आप पता नहीं क्या कुछ करते हैं, उसके बाद आपको यही एक हुक्म याद रह गया कि 4 शादियों का मैं कर सकता हूँ, मेरे पास मतलब मुझे इजाज़त है। अच्छा, नहीं ये हर जगह पे ऐसा नहीं है, कुछ कुछ लोगों के यहाँ है जिनको अगर ज़रूरत है किसी वजह से अगर शादी करनी पड़ गई, तो ये बेवफाई तो नहीं है ना हमेशा जी। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मानो कि अस्मा की शादी हुई तो अब्बास भाई की पहली बीवी 13 साल से थी। अच्छा, उनकी औलाद नहीं थी। पहले तो हम सारे बड़े इसके खिलाफ थे, ये क्या फलाना। अब्बा ने भी कहा नहीं ये नहीं हो सकता, हम लोग तो बड़े प्रोग्रेसिव से लोग हैं। अच्छा, वो अब्बास भाई हैं बड़े, आपको पता जिंजफा प्यार वाले, उन्होंने कहा कि जी मतलब मैंने करनी है। अस्मा भी आ गई, प्यार हो गई कि नहीं मैंने तुझसे करनी है। अच्छा, इत्तेफाक से उनकी वाइफ 1.5 साल से 1 साल से बाहर गई हुई थी अपने भाई अपनी बहन के घर, वो नाराज़ होकर गई हुई थी जैसे होता है बीवियाँ। उन्होंने कहा देखिए जी हम फिलहाल सेपरेशन में हैं, और फिर भी हम सारी बहनों ने कहा ये बड़ा चालाक है, ये देखो ज़रा क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं उसको तलाक नहीं दूंगा क्योंकि हमारा बच्चा नहीं है और उसमें उसका कसूर नहीं है। मैं इस बात पे उसको नहीं छोड़ूंगा कि इसकी औलाद नहीं है, अगर मांगेगी तो दे दूंगा तलाक, नहीं मांगेगी तो मैं रखूंगा। और उन्होंने साफ आके बताया हमारे घर। मेरी खाला भी थी, हमने कहा है कि डच चला के गए, देखो उनको भी रखना चाह रहे हैं, इसको हम तो पिटते हैं कि हमारी बहन क्या, हमारी बहन का तो दिल आ गया। खैर मजबूरन हमने कर दिया, जो भी था वो रोए पिट्टे जो भी है कर तो दिया। उसके बाद जनाब वो अजरा थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, हमारा बड़ा उनसे प्यार था, बाद में तो खैर बहुत तरह की बात हो गई। उन्होंने वहाँ से फ़ोन करके अपने मियाँ को जो सुनानी थी सुनाई, रोई पिट्टी, जो भी ज़ाहिर है दुख हुआ। उनकी मोहब्बत की शादी थी, वो नर्स थी आर्मी में और बास भाई फ़ौज में थे, तो 13 साल उनके यहाँ औलाद नहीं हुई। उनका क्या था, एक उनका रवैया ये था क्योंकि औलाद नहीं थी ना, तो अब्बास भाई को वो बच्चों की तरह ट्रीट करती थी। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सिगरेट क्यों पी रहे हो, पाँव ऐसे ना हिलाओ, फलाना है तुम इतने बजे। तो वो नर्स भी थी ना, कंट्रोलिंग थी वो। असमा तो बिल्कुल ही बेचारी नरम तबीयत थी, तो बहरहाल वो बहाना ही होता है, जो भी हो, उनमें खराबी नहीं थी, कोई बड़ी अच्छी औरत थी। अब वो वापस आ गई तो हम तो डर गए, हमने कहा हाय हाय पता नहीं क्या ही कर देंगी वो, तो जो भी करे। मैं उसमा को जो खत लिखा मैंने कहा देख ले, तूने कुछ नहीं करना, वो उसका घर है और तूने उसके सामने बोलना नहीं है। अब हम तो डर गए कि ये साथ रहेंगी तो क्या होगा। और बल्कि मैं एक ज़माने में उनके घर जब गई, नई शादी हुई थी, तो अस्मा उनके कैंट वाले घर में थी और सब तरफ अजरा की तस्वीरें लगी थी। मैं अजीब सी हो गई, हाय हाय किसी और औरत के घर में मेरी बहन बैठी हुई है और वो उसकी तस्वीरें भी लगी हुई हैं। तो मैंने कहा अस्मा को, मैंने कहा मानो मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। उसने कहा बाजी मैं इस घर को बिल्कुल नहीं चेंज करूँगी क्योंकि उसने 13 साल से घर बनाया हुआ है, ये नैपकिन, ये ट्रॉली कवर, ये बिस्तर, ये सब उसने बनाया हुआ है, मैं नहीं छेड़ूंगी कुछ भी। अच्छा, वो आ गई, खैर फिर वो रही। उनका एक मैं आपको बताऊं, बड़ी अच्छी औरत थी वो, उसको जो भी प्रॉब्लम थी, तकलीफ थी, दुख था, ज़ाहिर था, वो अब्बास भाई से खूब लड़ी, उसने अस्मा को कुछ नहीं कहा। फिर ये लोग कोयटा चले गए और एक घर में 12 साल ये लोग रहे इकट्ठे। उस औरत ने ये समझ लिया कि इसका कसूर नहीं है, मियाँ से लड़ी, उनसे लड़ी, अस्मा के साथ दोस्ती हो गई, दोनों एक जैसे कपड़े पहनती थी, पूरे कोयटा कैंट में मशहूर थी, कर्नल की बीवियाँ एक जैसे कपड़े पहनती हैं। और फिर लाहौर आ गई, फिर भी वो एक घर में रही, अम्मी अब्बा भी साथ रहे, हमारा भी बड़ी दिलचस्प औरत थी। तो मतलब ये एक अलग तरह। फिर अस्मा को अल्लाह ने दी, वो भी 3-4 साल बाद। उनकी फैमिली में लेट होता है सिलसिला, भी ज़ाहरा को भी प्रॉब्लम्स हुए ना, तो अब्बास भाई की फैमिली में लेट कुछ मसाइल होते हैं। फिर तो जो अजरा ने इनके बच्चों को संभाला, अस्मा को संभाला, अगले बच्चे, वो एक सिचुएशन थी और उस औरत ने ज़्यादा समझदारी का मुजाहिरा किया। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी इस सेटअप के अंदर, इस सोसाइटी और रीजन के अंदर 3-4 कंट्रीज़ का जो बुके है, यहाँ लोगों को सैडिस्ट होना, लोगों को जो आप बात कर रही थी कि उनके दिमाग के अंदर एक दर्द, एक दुख भरी मोहब्बत है, उसके साथ रहने की आदत हो गई है। और क्या ऐसा तो नहीं है कि हम जिस मुआशरे को अपने दिमाग में, या जो एक ह्यूमन नेचर है कि एक बहुत ही पीसफुल, एक सेटल, जिसके अंदर ये कुदूरतें ना हो, मियाँ बीवी और दूसरे रिश्तेदारों के, हम तो मियाँ बीवी के अक्सर उन्हें रट्टे लेके बैठ जाते हैं, बाकी लोगों के साथ जो मामलात हैं उनमें बुग़्ज़, कीना और इस तरह की तकलीफ ना हो, है ना, ऐसा ना हो। मैं वैसे ज़रा आप हमेशा झुक के बैठती, अच्छा? मेरी भी झुक के बैठती, मैं कहती हूँ मेरी खाना खा के ऐसे बैठती,